नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का लाइव स्टडी पार्टनर में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट के अंदर ईवीएस जो सब्जेक्ट आता है उसका पहला चैप्टर परिवार एवं मित्र, जिसके टॉप 30 एमसीक्यूज़, ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और या फिर पहले पीवाईक्यू में आ चुके हैं, इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, परिवार का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर परिवार की डेफिनेशन पूछी है कि वास्तव में एक परिवार क्या होता है। परिवार माता पिता होते हैं जिसके अंदर, तो ऐसा नहीं है सिर्फ माता पिता परिवार के अंदर नहीं होते हैं। परिवार कुछ समूह से मिलकर बना होता है जिसमें हमारे रिलेटिव्स, जैसे दैट्स मीन्स कि हमारे भाई बहन मम्मी पापा ऐसे रहते हैं, तो वो एक एकल परिवार हो जाता है। और उसके अलावा भी बाकी रिलेटिव जैसे चाचा चाची कजिन्स वो सब रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार हो जाता है। तो परिवार का हम अर्थ ये तो नहीं ले सकते कि उसमें केवल माता पिता रहते हैं, ये पॉइंट तो गलत हो जाता है। केवल भाई बहन नहीं भाई, उनके साथ माता पिता भी रहते हैं, तो सिर्फ भाई बहन से नहीं होगा। आपस में संबंध रखने वाले लोग और केवल दादा दादी हो जाएगा। और सी ऑप्शन इसका जो है वो लगभग सही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि परिवार वही होता है जिसमें आपस में लोग एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, जिनका खून का रिश्ता होता है, जिनके मध्य। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आता है कि संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन पूछी है, एकल परिवार नहीं संयुक्त परिवार, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। केवल माता पिता और बच्चे, ये तो आपके एकल परिवार की विशेषता हो जाएगी। संयुक्त परिवार ऐसा नहीं होता है। केवल भाई बहन, ये तो कोई परिवार ही नहीं होता। यहाँ पे देखिए, दादा दादी चाचा चाची माता पिता बच्चे, यानी कि सभी लोग मिलकर जिसमें रहते हैं वो आपके संयुक्त परिवार होता है। और सवाल भी यही पूछा गया है कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होती है। तो संयुक्त परिवार की विशेषता यही होती है जिसके अंदर दादा दादी कजन्स चाचा चाची और माता पिता ये सब मिलकर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अगला सवाल, एकल परिवार में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, ये भी एकल परिवार से संबंधित थी कि एकल परिवार में लगभग कितने लोग मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक दो या दो तीन, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि एकल परिवार की डेफिनेशन में वो लोग होते हैं माता पिता और उनके बच्चे, जो अविवाहित बच्चे हैं वही शामिल होते हैं। अब किसी के दो तीन भाई हो सकते हैं, किसी के तीन चार भाई भी हो सकते हैं, ऐसे एक नंबर हम नहीं दे सकते। बट यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही लग रहा है कि माता पिता और उनके बच्चे, और बच्चे भी कौन से, अविवाहित जो बच्चे होते हैं वही एकल परिवार के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। परिवार हमें क्या सिखाता है। यहाँ पर पूछा है कि परिवार है वो हमें सिखाता क्या है। परिवार लड़ाई तो नहीं सिखाता है। ऐसे थोड़ी ना हमारे परिवार के सदस्य सिखाते कि जाइए किसी से लड़िए, नहीं। अकेलापन, देखिए आप परिवार के साथ रहते हैं तो अकेलेपन जैसी चीज़ नहीं होती है। आपके साथ आपके मम्मी पापा संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आपके चाचा चाची कजिन्स बहुत लोग रहते हैं। अकेलापन जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। डर, डर कैसे लगेगा भाई, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो डर जैसी चीज़ नहीं होगी। प्रेम और सहयोग, बिल्कुल, अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उनसे प्रेम मिलता है। अगर आप किसी काम करने जाते हैं उसमें आपके कजिन्स है वो आपका साथ देते हैं, आपके मम्मी पापा आपका साथ देते हैं, तो बिल्कुल प्रेम भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन हो सकता है। अब एक परिवार है उसमें सबसे छोटा सदस्य कौन हो सकता है। देखिए दादा तो बहुत बड़े होंगे, दादा दादी अपने पापा के भी पापा होते हैं, तो वो तो छोटे सदस्य कैसे होंगे। पिता, पिता कैसे होंगे, बच्चे होंगे ना भाई। एक परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन होगा, वो बच्चा होगा। परिवार का मुख्य सामान्यता कौन होता है, बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छा सवाल हो सकता है कि परिवार का मुख्य सामान्यता कौन होता है। परिवार का मुख्य सामान्यता वही होता है जो परिवार में सबसे बड़ा होता है। आपने देखा होगा आपके घर पे आपके मुखिया आपके पापा होंगे या आपके दादा दादी में से है कोई है, तो वो परिवार का मुखिया होंगे। पड़ोसी तो कैसे हो सकेंगे, पड़ोसी अपने परिवार के मुखिया है, अपने परिवार के मुखिया नहीं होते। शिक्षक स्कूल से संबंधित हैं, इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। दादा दादी का मुख्य योगदान क्या होता है। दादा दादी एक परिवार के अंदर रहते हैं तो उनका क्या परिवार के अंदर योगदान होता है, पैसे कमाना। नहीं, देखिए दादा दादी का काम पैसे कमाना नहीं होता है। पैसे कमाने का अब काम आ जाता है, आपके माता पिता होते हैं वो अब पैसा कमाएंगे। दादा दादी का ये काम अब नहीं रहेगा। अनुभव और संस्कार देना, बिल्कुल, जब भी आपके माता पिता को अनुभव की आवश्यकता होगी, तो आपने देखा होगा आपके पापा को किसी चीज़ में रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो वो अपने पिता के अनुभव को काम मिलेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। संस्कार देना,
परिवार के अपने पोते पोतियों को आपको पता होगा, पोते और पोती का सबसे अच्छा दोस्त होता है वो उसके दादा या दादी होते हैं, तो वो उन्हें संस्कार देते रहते हैं। पढ़ाई करना बच्चे का काम होता है, हाँ मदद कर सकते हैं, बट ये उनका मुख्य काम नहीं हो सकता है। बहुतों के दादा दादी पढ़े लिखे भी ना हो। खेलना बिल्कुल खेलते हैं मम्मी पापा दादा दादी अपने बच्चों के साथ, बट ये नहीं। भाई बहन के बीच क्या होना चाहिए, ये एक सवाल है। भाई बहन के बीच में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अमूमन हम देखते हैं झगड़ा होता है, बट होना नहीं चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, प्रेम और सहयोग। बिल्कुल परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग ही जरूरी होता है। चाहे वो भाई बहन हो, माता पिता हो, दादा दादी हो, कजिन्स हो, इन सबके बीच में प्रेम और सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार में कार्यों का बंटवारा क्यों जरूरी है? मीन्स दैट एक परिवार है, उसके अंदर आपके चाचा चाची पापा मम्मी सब साथ में रहते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि परिवार में कार्यों का बंटवारा होता है। जैसे कि पापा ऑफिस जाएंगे, चाचा है तो वो कंपनी का ध्यान रखेंगे, मम्मी है वो खाना बनाएगी। इस प्रकार से अलग अलग डिवाइडेड वर्क रहता है उसके अंदर। ऐसा क्यों होता है? झगड़ा करने के लिए नहीं भाई। अगर आपका कार्य बंटवारा पहले से हो रखा है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, तो झगड़ा होने के चांस कम रहते हैं। काम आसान बनाने के लिए हाँ थोड़े बहुत और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समय खराब करने के लिए नहीं भाई, समय तो बचेगा। अगर आपका काम पहले से ही डिसाइड है तो आपको वही करना है, आपका समय बचेगा। खराब कैसे होगा? किसी को परेशान करने के लिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को परेशान करने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल काम आसान बनाने के लिए हम कार्य को डिवाइड करके पढ़ते हैं, कार्य को डिवाइड करके किया जाता है, तो काम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। परिवार में बच्चे क्या सीखते हैं? एक परिवार है, उस परिवार से बच्चे क्या सीखते हैं? अनुशासन। बिल्कुल परिवार ही हमें सिखाता है कि किसी लोगों के बीच में जाए तो आपका अनुशासन होना चाहिए, एक तरीके से बैठना आना चाहिए आपको, वो सब जिम्मेदारी बिल्कुल परिवार सिखाता है। अगर आप बड़े भाई हैं अपने बहन भाइयों में, तो आपको सिखाएंगे परिवार कि इन भाइयों की तुझे ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हो तो तू इन्हें लेके साथ में जाएगा। जिम्मेदारी सिखाता है परिवार। शुरुआत से छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देना स्टार्ट करता है। बिल्कुल जिम्मेदारी सिखाते हैं। संस्कार बिल्कुल हमने अभी बात की, माता पिता दादा दादी अपने बच्चों को लगातार संस्कार देते कि देख बेटा, दादा आए दादा को प्रणाम करना है, कोई लोग व्यक्ति आए घर में तो उसे प्रणाम करना है, अच्छे से बात करनी है। ये सब कौन सिखाता है हमें? हमारे परिवार वाले सिखाते हैं। ये संस्कारों की बात है। मंदिर जा रहे हो, दिल्ली मंदिर जाना चाहिए, ये सारी बातें कौन सिखाता है? परिवार वाले सिखाते हैं ना। तो ये संस्कार की बात हो गई। तो इसका उपरोक्त सभी हैं वो सही हो जाएगा। अगला सवाल, रिश्तों में सबसे पहले कौन आता है? रिश्तों में आपके रिश्ते में सबसे पहले कौन आएगा? दोस्त। दोस्त सबसे पहले नहीं आता। आपके लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो सदस्य होता है वो परिवार है। परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। आप दोस्त के साथ रह सकते हैं, लेकिन आपका परिवार परिवार होता है, वो सबसे पहले रहता है आपके लिए जिम्मेदारी। पड़ोसी पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, बट ये भी मीन्स नहीं है कि पड़ोसी बहुत अच्छे हुए तो वो परिवार से भी आपके लिए पहले हो गए। पहले नहीं होंगे ना, पहले आपका परिवार होगा। शिक्षक नहीं होता है। सबसे पहले आपका आपका परिवार ही आपका सबसे पहले सदस्य होता है, सबसे करीबी आपका होता है। परिवार के बिना जीवन कैसा होगा? अगर आपके पास आपका परिवार ही नहीं है तो कैसा होगा? सुखद? नहीं भाई, उनसे पूछिए जिनके पास उनका परिवार नहीं है, वो जीवन कैसे यापित कर रहे? वो सुखद जीवन जी रहे? नहीं भाई, वो सुखद जीवन नहीं जी रहे। सुरक्षित नहीं भाई। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो आपको सुरक्षा मिलती है, आप आराम से सोच सकते हैं, कोई ना कोई ध्यान रख रहा है, आपकी हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई मदद करने के लिए कोई रहता है, तो वो सुरक्षित नहीं रहते। सुरक्षित आप परिवार की विशेषता है कि आप सुखद जीवन जिएंगे, सुरक्षित रहेंगे। कठिन बिल्कुल ये हो सकता है। इसका आंसर अगला पढ़ लेते हैं। मज़ेदार? मज़ेदार तो नहीं होगा भाई, परिवार के साथ ही नहीं रह रहे, किस चीज़ का मज़ा आपको? परिवार के साथ रहना जरूरी है ना, वरना आप किस चीज़ के लिए? इसके लिए इसका आंसर है वो सही सही हो जाएगा, कठिन। अगर आप परिवार के साथ नहीं रहते तो आपका जीवन कठिन होगा, सुखद मज़ेदार नहीं होगा। चलिए अगला, माता पिता का मुख्य कर्तव्य क्या है? मम्मी पापा का मुख्य काम क्या है, मुख्य कर्तव्य क्या है? बच्चों को डांटना? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बच्चों को डांटना उनका मुख्य कार्य नहीं होता है। बच्चों की देखभाल और शिक्षा, बिल्कुल ये हो सकता है। खेलना, अब खेलना हाँ मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बट ये उनका मेन कार्य नहीं है, मुख्य कार्य नहीं है, मुख्य कर्तव्य नहीं है। घूमना भी उनका मुख्य कर्तव्य नहीं है। बच्चों की देखभाल करना, उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना और उनके जीवन को सुखद बनाना, यही एक मम्मी पापा का कर्तव्य होता है, और इसी को वो ध्यान में रखकर आगे लगातार चलते रहते हैं। परिवार समाज की कौन सी इकाई है? परिवार समाज की कौन सी इकाई है?
मीन्स दैट कि परिवार है वो आपके समाज की कौन सी इकाई है, सबसे बड़ी नहीं। समाज में सबसे बड़ा परिवार थोड़ी नहीं होता। समाज की एक डेफिनेशन होती है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है वो आपका परिवार होता है। परिवार से मिलके, परिवारों से मिलके एक समाज का निर्माण होता है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई है वो परिवार हो जाएगा, और परिवार मिलकर आपके एक समाज का निर्माण करते हैं। बहुत सारे परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, तो समाज की सबसे छोटी इकाई है वो परिवार हो जाएगा। परिवार में प्रेम कैसे दिखाया जाता है? झगड़े से। झगड़े से प्रेम थोड़ी ना दिखेगा भाई। आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं तो उससे आपको प्रेम थोड़ी ना दिखेगा, तो झगड़े से तो नहीं दिखेगा। देखभाल और सहयोग से। चुप रहकर किस चीज़ का सहयोग दे रही हो? डरा कर सहयोग नहीं होता है, डर जाता है इससे तो फैमिली वाले। उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए। ऐसी चीज़ों से परिवार है उसमें प्रेम दिखाई देता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? दो रिश्ते हैं, मम्मी पापा का, आपका, आपके कजिन्स के साथ, आपका, आपके मम्मी पापा का, आपके चाचा चाची के साथ। किस प्रकार से उन रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है? झूठ से रिश्ते बिगड़ते हैं। अगर आप किसी के साथ झूठ बोलेंगे, आप अपने कजिन्स के साथ झूठ बोलेंगे, तो कजिन आपसे दोस्ती थोड़ी ना रखेगा। कजिन आपको कजिन ही नहीं मानेगा, फिर आपसे बातचीत ही नहीं करेगा वो। तो झूठ नहीं होना चाहिए परिवार में। डर, आप कजिन्स को रोज ला रहे हो, डरा रहे हो, तो वो आपके पास ही नहीं आएगा। ये नहीं होगा। लालच भी नहीं होगा। विश्वास। अगर आपको रिश्तों को मजबूत बनाना है तो आपको आपके कजिन पे विश्वास करना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा है तो उनको आपको चाचा चाची पे विश्वास करना होगा। अगर उन पे विश्वास रहेगा तो ही उनका रिश्ता एक मजबूत रिश्ता बनेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं? परिवार के सदस्य होते हैं वो देखते हैं विपदा के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए सबसे पहले आते हैं। क्यों आते हैं? मजबूरी से नहीं, मजबूरी नहीं होती है भाई, उनका प्रेम होता है, वो अपने लोग होते हैं इसलिए आते हैं। डर से नहीं आते। डर से क्यों आएंगे? स्वार्थ से थोड़ी ना आते हैं। आपके घर में कुछ दिक्कत हो रही है तो आपके चाचा चाची सबसे पहले आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके बीच प्रेम और अपनापन होता है। वो अपने प्रेम से आते हैं, अपनेपन से आते हैं। वो अपने लोग हैं इसलिए अपने लोगों की दिक्कत में सबसे पहले आते हैं। बच्चों को क्या सुरक्षा देता है? परिवार है वो बच्चों को सुरक्षा देता है। हम ये परिवार की विशेषताओं में पढ़ते हैं कि परिवार प्रेम देता है, बच्चों को सुरक्षा देता है। सवाल ये है कि बच्चों को सुरक्षा कैसे दे सकता है? कौन सी सुरक्षाएं देता है? शारीरिक सुरक्षा। बिल्कुल शारीरिक सुरक्षा देते हैं। बच्चे को चोट ना लगे इसका ध्यान रखते हैं। या कहीं खेलते हुए गिर जाए तो हाथों हाथ उसे कुछ पट्टी वट्टी करनी हो तो भी करते हैं। वो परिवार के सदस्य सही होते हैं जो आपका ध्यान रखते हैं। हर समय बच्चा बाहर खेलने गया तो ध्यान रखेंगे कि कहीं चोट वोट ना लग जाए। भावनात्मक। बिल्कुल वो आपकी इमोशन के साथ नहीं खेलते छोटे बच्चों की, उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक। बिल्कुल परिवार आपको समाज में सुरक्षा देता है। उपरोक्त सभी तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ये परिवार आपको सुरक्षा के तौर पर देता है। आपको शारीरिक सुरक्षा देता है, भावनात्मक सुरक्षा देता है, सामाजिक सुरक्षा देता है। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान क्यों करना चाहिए? हम हर बार पढ़ते हैं, हमारे बड़े भी हमें यही कह के गए हैं कि आप परिवार में रहते हैं, आप अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। पर क्यों सम्मान क्यों करना ज़रूरी है? उम्र के कारण। बिल्कुल, आप उम्र भी है उनके पास, आपसे वो बड़े हैं तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। उम्र के कारण भी, अनुभव के कारण। बिल्कुल आपके अनुभव से बहुत ज़्यादा अनुभव वो लेके बैठे। आप भले 20-30 साल के, लेकिन आपके दादा दादी के पास जो अनुभव है वो आपके पास थोड़ी ना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी देखी है, उस ज़िंदगी के अनुभव उनके पास है। संस्कार के कारण। बिल्कुल अपने संस्कार है, अपने दादा दादी अपने को सिखाते हैं कि अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो संस्कार भी हमारा आता है कि संस्कार के कारण अपने से बड़े बुजुर्गों को अपना सम्मान देना चाहिए। तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा कि हमें इन सभी कारणों से अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनका आदर भाव करना चाहिए। परिवार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? परिवार के सदस्य मिलकर सब लोग निर्णय लेते हैं। एक जगह बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि आने वाले साल, अभी नया साल आ रहा है तो हमें उसमें क्या करना है, किस प्रकार से रहना है। आगे कोई डिसीजन लेना हो तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, झगड़ा करते हैं, जो जीता उसका डिसीजन फाइनल होगा। ऐसे नहीं होता ना, मारपीट नहीं होती। चुपचाप क्या डिसीजन लोगे? आप ऐसे थोड़ी होते परिवार के सदस्य सब आ गए, चुपचाप बैठे रहे, डिसीजन हो गया। नहीं भाई, परिवार के सदस्य आएंगे, बातचीत करेंगे, आपके चाचा बात बोलेंगे, आपके पापा बात अपनी बोलेंगे, फिर सब लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि हाँ फाइनली हमें ये चीज़ करनी है। चलिए अगला, परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? डरावना नहीं भाई, परिवार का वातावरण डरावना क्यों होना चाहिए? तनावपूर्ण
नहीं, आपके परिवार के अंदर छोटे बच्चे हैं, आप सभी लोग एक तनावपूर्ण वातावरण बनाते हैं तो उस बच्चे पर वो गलत प्रभाव पड़ेगा। आपका परिवार तनावपूर्ण परिवार नहीं रहना चाहिए, प्रेमपूर्ण रहना चाहिए। सबके बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए। दादा कुछ बोलते हैं तो पापा को उस बात को मानना चाहिए। वही चीज़ें आगे जाके आपके बच्चों के अंदर आएगी। तो एक प्रेमपूर्ण वातावरण होना चाहिए परिवार का। उदास उदास क्यों होगा? उदास नहीं होना चाहिए ना। चलिए अगला, परिवार बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है? आपका परिवार है वो आपके व्यक्तित्व, पर्सनल लाइफ को किस प्रकार से प्रभाव करता है? नेगेटिव प्रभाव नहीं डालता है। आपका परिवार आप पर एक सकारात्मक प्रभाव होता है। आपके परिवार की चीज़ें ही आप में आती है, वो आपको एक सकारात्मक चीज़ें देने का प्रदान करने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में समस्याएं कैसे सुलझाई जा सकती है? रिश्ते हैं उनमें समस्याएं आ जाती हैं तो उन्हें कैसे सुलझा सकते हैं? लड़ाई से समस्याएं सुलझती नहीं, उलझती है। आप इस चीज़ में एक नोटिस कीजिएगा, इस चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। बस इसे यही चीज़ याद रखनी है, हमें नेगेटिव पॉइंटों को छोड़ना है, बस पॉजिटिव पॉइंट। इन चारों में से जो चीज़ पॉजिटिव है वही आंसर है। इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट ये फॉर्मूला बेस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर हम आम लोगों से जुड़ा हुआ चैप्टर है। परिवार और उसके संबंध को मुझे लगता है बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। पॉजिटिव चीज़ें अगर आप पढ़े नहीं पढ़े फिर भी इसके हो जाए, बट हमने सोचा शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग से करते हैं, संवाद से। बिल्कुल, आपका परिवार के साथ अगर कुछ तनतनी है तो उसे आप लोग बैठ के बातचीत करेंगे तो उसका समस्या का समाधान होगा। अगर आपके बीच में आपके चाचा और आपके पापा में नहीं बनती हो और वो दोनों चुप चुप रहे तो बात आगे थोड़ी ना बढ़ेगी। भाई दोनों मिलके बातचीत करें तो उस समस्या का हल निकलेगा ना कुछ। तो उसके लिए बातचीत करना ज़रूरी होता है। भाग कर आप पर कोई समस्या आई, आपके चाचा भाग गए, भागने से समस्या का समाधान थोड़ी ना होगा भाई। आपकी फैमिली साथ में बैठेगी, बात करेगी, संवाद करेगी, उससे आपकी समस्या का निपटारा होगा। परिवार में सबका सहयोग क्यों जरूरी है? हमने ये अभी लगातार पढ़ रहे हैं कि परिवार के लोगों को आपसी प्रेम और सहयोग देना चाहिए। पर वो सहयोग क्यों जरूरी होता है? काम बढ़ाने के लिए नहीं भाई। काम बढ़ेगा क्यों? काम तो घट जाएगा ना। अगर सब लोग मिल के काम करेंगे तो कम काम करना पड़ेगा। आप अकेले ही रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। खुशी और शांति के लिए पॉजिटिव बात है ये तो। समय खराब करने के लिए नहीं भाई, समय खराब करने के लिए सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है, झगड़े के लिए भी नहीं होती है। इसका भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। खुशी और शांति के लिए परिवार में सहयोग बनाए रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार बच्चों को क्या पहचान देता है? आपके परिवार से आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली है? आपका नाम मिला है, आपका नाम आपके परिवार से मिला है ना। मेरा नाम क्या है वो मेरे परिवार के लोगों ने रखा है। मेरे नाम के आगे मेरी कास्ट, मेरा सरनेम क्या होगा वो मेरे परिवार से मुझे मिला है। संस्कार भी आपको परिवार के बड़े बुजुर्गों से ही मिलता है। सुरक्षा भी आप परिवार के साथ ही रहते हैं तो वही आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। परिवार के बिना समाज कैसा होगा? परिवार है, हमने अभी पढ़ा, परिवारों का समूह समाज कहलाता है। अगर उस समाज में परिवार ही नहीं होगे तो वो समाज मजबूत होगा नहीं भाई। समाज का स्ट्रक्चर ही परिवार है, परिवार ही नहीं होंगे तो समाज मजबूत कैसे होगा? समाज खुशहाल होगा? खुशहाल कैसे होगा भाई? समाज ही नहीं होगा अगर उसके अंदर परिवारों का समूह नहीं होगा। सुरक्षित भी नहीं होगा, कमज़ोर होगा, समाज कमज़ोर होगा, क्योंकि उसके अंदर उसके परिवार ही शामिल नहीं है। परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? परिवार है, मिलजुल के रहते हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? पैसा। अब देखिए, पैसा तो कमाते ही है बट पैसा सबसे बड़ा लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है आपको सुरक्षित एक वातावरण मिलता है, आपको प्रेम मिलता है, आप सुरक्षित जीवन जीते हैं, आप अपने दादा दादी माता पिता के साथ प्रेमपूर्ण वातावरण में रह के बड़े होते हैं। ये उसका सबसे बड़ा लाभ है। बच्चों को परिवार में क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार में क्या रोल होता है? आदेश देना नहीं भाई, ये आपके बड़ों का काम होता है। आप किस चीज़ के आदेश देंगे? आप तो बच्चे हैं ना, ये आपका काम नहीं होता। सहयोग करना, बिल्कुल ये हो सकता है कि आप परिवार के साथ रहते हैं, आप बच्चे हैं अभी तक, तो आपका ये काम होता है। मम्मी पापा कुछ काम कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सहयोग दे दीजिए, पापा का कुछ काम कर रहे हैं उसमें सहयोग दे दीजिए। आपका काम सहयोग करने का होता है, झगड़ा करने का नहीं होता है। ऐसे नहीं कि कजिन्स के साथ जाके झगड़ा करके आ गए, ये आपका काम नहीं है। आपको उनके साथ प्रेमपूर्ण रहना है कजिन्स के साथ, तो अनदेखी करना नहीं, सहयोग करना, अपने परिवार के लोगों का सहयोग करने का कार्य आपका होता है। परिवार में समानता का क्या अर्थ है? हम परिवार के बारे में पढ़ते हैं तो एक विशेषता ये भी पढ़ते हैं कि परिवार में समानता होती है। समानता क्या होती है? सबका सम्मान करने की। ठीक है, पॉजिटिव बात है। सबको डांटना
नहीं भाई, सबको डांटने जैसी चीज़ नहीं होगी। क्यों डांटेंगे आप किसी को? ऐसा थोड़ी ना कि बड़े हैं तो सभी को डांटते चल रहे हैं। नहीं भाई, कोई गलती होगी तो ही डांटेंगे ना। सबको रोकना नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो मिले उसे रोक दिया। भेदभाव भेदभाव कैसे होगा भाई? समानता की बात हो रही है ना। सबका सम्मान होगा परिवार में। आपका भी अपना एक स्थान है, उस स्थान तक आपको भी सम्मान दिया जाता है। आपका काम, अब आप बीच में बोलोगे किसी को तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा ना। आपके स्तर तक आपको आपका सम्मान मिलता है। एक चाचा का चाचा के स्तर का सम्मान मिलता है। अच्छा परिवार कैसा होता है? एक अच्छा परिवार, खुशहाल परिवार की क्या डेफिनेशन हो सकती है? जहाँ डर हो। अब परिवार के सदस्य एक दूसरे से डर के जी रहे तो वो अच्छा परिवार कैसे हो भाई? वो तो अच्छा परिवार नहीं होता। जहाँ झगड़ा हो, आपके कजिन्स पहले आप लड़ रहे हो, आपके माता पिता चाचा चाची से लड़ रहे हैं, तो वो अच्छा परिवार कैसे होगा? वो तो खराब परिवार हो गए ना भाई। उस परिवार में एक बच्चे के लिए भी गलत सोच जाती है, गलत संस्कार जाते हैं, तो वो अच्छा परिवार नहीं होता है। जहाँ प्रेम, सहयोग और समझ हो, बिल्कुल उस परिवार के अंदर प्रेम हो, माता पिता के बीच में प्रेम हो, चाचा चाची और माता पिता के बीच में प्रेम हो, कजिन्स के बीच में प्रेम हो। किसी को ज़रूरत पड़े आपके चाचा आपके पापा का साथ देते हो, आपकी चाची आपकी माता का साथ देती हो। आप बच्चे हैं तो बच्चे अपने मम्मी पापा का साथ देते हो। समझ हो सबसे ज़रूरी चीज़। परिवार के बीच में, सदस्यों के बीच में एक समझ होनी चाहिए। अगर आप लोग समझ नहीं लेंगे, उसमें सिर्फ ऐसे ही सोचते चलेंगे तो वो अच्छा परिवार कैसे होगा? आप तो कुछ भी सोच लेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए परिवार के बीच में, समझ होनी चाहिए, चाहे चुप भी हो। ये भी मतलब नहीं रहता एक अच्छे परिवार का कि आपके दादा बोल रहे हैं, बाकी सब चुप है, कोई बोल ही नहीं रहा है, किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस सब लोग अपना जी रहे हैं, एक जगह आके सो रहे, वापस अपने काम पे निकल रहे। वो अच्छा परिवार कैसे होगा? वो अच्छा परिवार नहीं होता है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका ये स्कैनर दे रखा है, जहाँ से आप इसकी पीपीटी, पीडीएफ वगैरह, क्लास नोट्स सब देख पाएंगे, इसलिए इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज हम लोगों ने इससे रिलेटेड सवालों को देख लिया है, समझ लिया है। पहला चैप्टर था हमारा, उससे रिलेटेड हमने सारे इम्पोर्टेंट सवाल जो होते हैं वो पढ़ लिए हैं। और इस चैप्टर की, परिवार एवं मित्र चैप्टर की यही विशेषता है कि इसके अंदर वही सवाल आते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है इसके सवालों को करना। आपने देखा होगा यहाँ पे दो ही चीज़ें चल रही थी। एक तो पॉजिटिव चीज़ को हम सेलेक्ट कर रहे थे, जो जो नेगेटिव हो रहे उन्हें हटा रहे थे। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली इस चैप्टर का अगर एक दो सवाल आते हैं तो होंगे, इजीली बच्चों से हो जाएंगे। और इस चैप्टर के सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के सवाल नहीं आते। हर बार एक से दो सवाल तो मिनिमम आते ही आते हैं। और ये सवाल मैं मानता हूँ फ्री के नंबर होते हैं। जो हमें बोला जाता है ना कि कुछ कुछ सवाल होते हैं जो फ्री के नंबर होते हैं, ये सवाल उसी प्रकार का हो जाएगा। फ्री के नंबर वाला है ये, इसमें आपको ज़्यादा ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, ईजीली हो जाती हैं ये सारी चीज़। तो चलिए, थैंक यू। आज की इस क्लास में बस इतना ही। जल्दी ही अगला चैप्टर लेकर हम आप लोगों के बीच में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।